हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हम आज जानेंगे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि डिफ़िकल्टी होती है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक को मतलब डिफ्रेंशिएट करने में। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक क्या होता है। दोस्तों, तो मेनली तो ये दोनों सेम थिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, बस माइनर डिफरेंस है हार्ट अटैक और स्ट्रोक में। तो वही आज की इस वीडियो में हम चलिए जानते हैं। तो हार्ट अटैक क्या होता है दोस्तों। हार्ट अटैक एक कंडीशन है जिसमें रिड्यूस होता है ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई हार्ट। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, सपोज कीजिए दोस्तों ये हार्ट है, बस सपोज कीजिएगा, ठीक है, और ये कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो, यानी कि किसी तरह से यहाँ पे थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा या प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाएगा, जैसे कि ड्यू टू एथरोक्लोरोसिस या ब्लड क्लॉट या कोरोनरी आर्टरी में स्पाजम, मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरोइंग हो जाएंगी। तो हार्ट अटैक क्या है दोस्तों। हार्ट अटैक एक कंडीशन है जिसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी हो जाती है उसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो जाता है और आदमी मतलब कि इंसान डेड कर जाता है। दोस्तों, इसमें ये होता है। अब आइए हम जानते हैं कि स्ट्रोक में क्या होता है। दोस्तों, तो स्ट्रोक इज ए कंडीशन इन विच रिड्यूस ब्लड फ्लो। देखिए, सेम थिंग है दोनों, मैंने पहले ही बोला था दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रोक भी क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है ब्लड रिड्यूस हो जाता है, वो भी आर्टरी में। कहाँ की आर्टरी में, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। सपोज कीजिए दोस्तों ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये ब्रेन की आर्टरी है, सेरिब्रम आर्टरी या जो भी आप मान लीजिए आर्टरी है, उसमें क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अब ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से होगा, ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ ब्लड फ्लो अच्छे से है, यहाँ पे जा नहीं पाएगी उस साइड, या हिमोरेज। हिमोरेज यानी कि जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है दोस्तों, और ये जो ब्लड उससे पास कर रहा है, बट ये रप्चर हो गया तो ब्लड सारा ब्रेन के टिश्यू में एरिया में फैलने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल रैप्चर हो जाएगी। किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल हैं ब्रेन की वो रप्चर कर जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना क्या डिफरेंस है दोनों में। और ये भी क्या होता है दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। इसमें ब्रेन डेथ हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है, मतलब कि जो इंसान है वो डेथ हो जाता है। दोनों में डेथ होता है दोस्तों, बट डिफरेंस ये है कि जो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हार्ट अटैक होता है वो हमारे हार्ट में होता है, यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है हार्ट अटैक के अंदर, जो कि हार्ट के अंदर होता है। लेकिन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जो रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है बट किस चीज़ के अंदर होता है दोस्तों, ब्रेन के अंदर। बस डिफरेंस ये है कि ये हमारे हार्ट अटैक हार्ट में होता है, इसमें भी रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, और जो स्ट्रोक है उसमें भी रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, बट वो कहाँ होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आज की इस लेक्चर थी जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया एक दूसरे को, मतलब कि जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक को, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।